नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ मैं चैनल का होस्ट मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूँ चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के कुछ कोर्सेज के बारे में जो 12th और ग्रेजुएशन के बाद बच्चे कर सकते हैं। अभी 12th के एग्ज़ाम कोरोना वायरस के कारण डिले हो गए या हो जाएंगे, सरकारें पास कर देंगी, या कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी होंगे ग्रेजुएशन के। तो उसके बाद बच्चों के सामने एक समस्या होती है कि ग्रेजुएशन और 12th के बाद किस सेक्टर में जाए। अपना सब्जेक्ट जो है फिजिकल एजुकेशन है मेरा खुद का, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि आप फिजिकल एजुकेशन मैं बच्चों को थोड़ा गाइड कर सकूँ कि फिजिकल एजुकेशन 12th और ग्रेजुएशन डिग्री के बाद अगर आप फिजिकल एजुकेशन में आते हो या इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे खुलते हैं और किस किस सेक्टर में आप जॉब पा सकते हो। वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं वन बाय वन। हमारे साथ बने रहें और स्पोर्ट्स से और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जानकारियाँ लगातार चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि किसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी, हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर लगातार मिलती रहती है। सबसे पहले बात करें स्पोर्ट्स की। आपके दिमाग में जब स्पोर्ट्स वर्ड आता है तो आपको क्या लगता है? आपके दिमाग में क्या आया? खेल। नॉर्मली आप देखते होंगे खिलाड़ी नॉर्मली किसी अपने एक स्पेसिफिक गेम को चूज करते हैं और खेलते रहते हैं, और एक छोटे से करियर में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, जिनकी मेहनत के साथ जिनका लक भी काम करता है, जिनको मौके मिल जाते हैं, वो बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के कारण नीचे भी रह जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे इंडिया के अंदर, छोटे से करियर में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और पैसा कमा जाते हैं। तो आपके दिमाग में यही आता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी देता है आपको, जॉब अपॉर्चुनिटी। उसके कुछ कोर्सेज अगर आप कर लेते हो टाइम से तो आपके सामने वहाँ पे स्पोर्ट्स के एरिया में जाने के चांसेस जो रास्ते खुल जाते हैं। तो एक तो आप स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक गेम चूज किया और आपने उसकी मेहनत की, आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत अर्ली, बहुत ही जल्दी जो है चूज करनी होती हैं टाइम से। अब बारी आती है स्पोर्ट्स पर्सन आप नहीं बने तो उसके बाद आपके पास क्या क्या कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, हम उसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, दो तरह के कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट वो कोर्स हैं जो आप 12th के तुरंत बाद कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में वो कोर्सेज आते हैं जिसको करने से पहले आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 12th के बाद ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं फिजिकल के, वो कोर्सेज उनका हम यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी समझेंगे। तो सबसे पहले चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहें। हम सबसे पहले बैचलर जो डिग्री हैं उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले आता है 12th के तुरंत बाद आप 4 ईयर की इंटीग्रेटेड कोर्स है BPEd, वो आप कर सकते हैं। BPEd की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आप इसको ग्रेजुएशन के बाद चाहें तो भी कर सकते हैं, 2 साल का होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर करती हैं आपको 4 साल की BPEd डिग्री, डायरेक्टली 12th के बाद आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करें नंबर 2 डिग्री की, तो BPE बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। ये भी सेम 12th के बाद आप कर सकते हो, 3 साल का होता है और BPEd के ही इक्विवेलेंट होता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे टीचर लगने के लिए BPE को एलिजिबल नहीं माना जाता, वहाँ पे BPEd मांगा जाता है। BPEd जो है ऑल इंडिया बेस पे, आप TGT अगर टीचर लगना चाहो तो ये माने, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। या वीडियो ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा ज़्यादा लंबा हो, तो सिर्फ डिग्रियों को हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा किस प्रोफेशन में भी आप जा सकते हो। अगर आपके नीचे कमेंट इस प्रकार के आते हो तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेशन कहाँ का आप चूज कर सकते हो इन डिग्रियों के बाद, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँ। तो अभी डिग्रियों की बात करें तो BPEd BPE आप कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट कोर्स की, वो है आपका BSc इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन। ये कोर्स भी आप 12th के बाद कर सकते हो, BSc इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स की हम बात करें 12th के बाद, BSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। ये कोर्स भी आप 12th के तुरंत बाद कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट कोर्स की मैं बात करूं, BSc इन स्पोर्ट्स साइंस, ये भी एक अलग से ग्रेजुएशन का कोर्स है। फिर है BSc इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये भी एक ग्रेजुएशन का कोर्स है जिससे आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं।
इसके अलावा BBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड जो बातें हैं स्पोर्ट्स की वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा BA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ आर्ट इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये कोर्स भी आप 12th के तुरंत बाद कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है मास्टर डिग्री की, कि आप मास्टर डिग्री कौन कौन सी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे पहला हमारा कोर्स है MPEd, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। MPEd मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है MSc इन स्पोर्ट्स साइंस, वो भी आप कर सकते हो, MSc इन स्पोर्ट्स साइंस। इसके बाद है आपकी जो नेक्स्ट डिग्री है वो है MSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। इसके बाद जो एक और नेक्स्ट डिग्री है MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसके अलावा मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसके अलावा MSc इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और MBA इन स्पोर्ट्स। इसके अलावा MBA इन स्पोर्ट्स बिजनेस, ये भी आप कर सकते हो, ये मास्टर की डिग्री है। इसके बाद मैं बात करूँ तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो आप फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कर सकते हो। सबसे पहला है PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड PG डिप्लोमा आप कर सकते हो। इसके अलावा है PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन भी आप कर सकते हो। इसके अलावा है PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग आप कर सकते हो। PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आप PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आप कर सकते हो। PGDM इन स्पोर्ट्स बिजनेस का कोर्स भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा PGDM स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स भी आप कर सकते हो। तो ये फिजिकल एजुकेशन के कुछ कोर्सेज थे जो मैंने आपको बताए 12th के बाद, और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग जो कोर्सेज हैं 12th और ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हो। अगर हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। एजुकेशन की भी मल्टी लेवल का ये चैनल आपको हर प्रकार की जानकारी मैं देता रहता हूँ, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर हो, हर प्रकार की जानकारी अभी तक हमने आपको प्रोवाइड करवाई है, लगातार जारी रहेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी BA करके बच्चे निकल रहे हैं, फिर 12th करके निकल रहे हैं। तो इस दौरान एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप 12th के बाद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो 100% जा सकते हो। रिटन एग्जाम होता है एंट्रेंस, उसके बेस पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी मांग लेती हैं। जैसे आपने 12th के बाद जाना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि स्टेट लेवल का आपसे मांग ले या डिस्ट्रिक्ट लेवल का मांग ले, तो ये भी होता है। तो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो कुछ 3-4 साल पहले होता था कि स्टेट लेवल का एक सर्टिफिकेट मांगती थी यूनिवर्सिटी। तो आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो उससे पहले ये जरूर देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कई बार यूनिवर्सिटीज अलग अलग कर देती हैं, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन आपको फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम इसी प्रकार की जानकारी लेके आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें, इसी प्रकार की जानकारियाँ लगातार आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू।